आज मैं आपको बताऊंगी चंद्रकूप तीर्थ के बारे में, जिसे हम पांडव द्रौपदी तीर्थ भी, कूप तीर्थ भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं ये कहाँ है? चंद्रकूप या पांडव कूप या इसे द्रौपदी कूप भी हम बोल देते हैं। क्या आप जानते हैं ये कहाँ पर है? ये है भाई कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, ब्रह्म सरोवर के निकट है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान से आज मेरी बात समझना, बहुत नई चीज लेके जाओगे आप। और हो सकता है कुछ छात्रों को ये पता हो, भी रेयर मैं जानती हूं, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि जो बेरी वाली माता को पूजते हैं उन्हें ये स्वयं पता नहीं है कि बेरी वाली माता है कौन सी। बेरी वाली माता है भीमेश्वरी देवी, क्योंकि भीम लेके आया इसीलिए हम भीमेश्वरी कहते हैं। उसी प्रकार आज आप इस तथ्य को समझेंगे। तो चंद्रकूप तीर्थ या पांडव द्रौपदी कूप, मैंने आपको बताया कि ये तीर्थ कहां पर है। ये तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। ठीक है जी। प्राचीन मंदिर चंद्रकूप, आपको नजर आ रही है फोटो? भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ शुरू कर दी। देखो मेरी बात सुनो। मेरा नाम प्रियंका रोहिला है और हरियाणा जीके में पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूँ, और जो कुछ छात्रों को शायद पता भी हो। ये पिक्चर है चंद्रकूप की, जिसे हम कहते हैं द्रौपदी कूप या पांडव द्रौपदी कूप। कहते हैं कि ये जो कुआं है, कई सारी कथाओं में, कई सारी पौराणिक जो ग्रंथ है वो ये कहते हैं कि 5000 साल पुराना ये तीर्थ है। ठीक है भाई, ये कम से कम 3 से 5 ग्रंथों में लिखा हुआ है। और क्या महत्व है इस चंद्रकूप का? ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। ये वो कूप है जहां पर द्रौपदी माता जो है स्नान करा करती थी, और दुशासन के रक्त से अपने बालों को, जब रक्त से अपने बालों को स्नान करवाया तत्पश्चात उन्होंने धोया, तो ये वही कुआं है। और द्रौपदी माता ने कहा था कि इस स्थान पर गुप्त दान से हजारों गुना उसको फल मिलेगा। ये वो स्थान है, और आज भी यहां पर लोग पहुंचते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर। मनोकामना नहीं होता शुद्ध शब्द क्या होता है याद होगा? मनोकामना। अब क्या इससे संबंधित है मैं आपको बता दूं। ये चंद्रकूप के पास में श्याम जी का एक छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल साथ में ही है। श्याम कौन से? खाटू श्याम। तो क्या कारण है कि भाई यहां पर खाटू श्याम जी का मंदिर साथ में है? तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। याद हो, जिस समय पांडवों को वनवास मिला था और वो दर दर भटक रहे थे, तो एक शाम ऐसी थी कि सभी पांडव सो रहे थे। तो एक व्यक्ति को कहा गया पांडवों में से, भाई एक जागेगा, क्योंकि जंगली एरिया है, कोई समस्या आ सकती है, तो एक व्यक्ति पहरा देगा, बाकी सब सोएंगे। तो भीम कहता है कि मैं जागूंगा, बाकी सब सो जाओ। तो पास में ही हिडिंब नाम का राक्षस था। उसे महक आ जाती है कि भाई यहां तो कोई नर या मानव है, आज तो बड़ा अच्छा भोजन मिलेगा। तो अपनी बहन हिडिंबी, और कहीं कहीं लिखा है बहन हिडिंबा। मैं आपको कम से कम ये लगा लीजिए 10 से 15 वेबसाइट्स वगैरह और पौराणिक ग्रंथ जो हैं, जितनी मेरी नॉलेज में से, वहां से पढ़कर आपको नॉलेज दे रही हूं। तो किसी किसी जगह पर हिडिंबा, किसी किसी जगह पर हिडिंबी। वो उसका भाई कहता है कि तू जा और उनको मेरे लिए लेके आ, आज तो खाना जो है बढ़िया होगा। हिडिंबी जाती है और वहां पर जब देखती है भीम को कि भाई एक व्यक्ति जग रहा है, बाकी सो रहे, तो वो भीम के प्रति आसक्त हो जाती है, और वो चाहती है कि भाई मैं उससे विवाह कर लूं। और वो रूप रख लेती है एक सुंदर स्त्री का, और जाके उससे बात करती है। और उसी क्षण जब हिडिंबा वहां वेट कर रहा होता है कि भाई इतनी देर होगी, कहाँ गई हिडिंबा बोल दिया मैंने। हिडिंब वहां वेट करता है, इतनी देर हुई, कहाँ गई? तो फिर वो पहुंचता है, तो फिर वो उसको मारने के लिए भागता है भीम को। फिर उनमें युद्ध होता है और हिडिंब राक्षस का अंत हो जाता है। हिडिंबी कहती है कि भाई मैं विवाह करना चाहती हूँ भीम से, और यदि आप मेरा इससे विवाह नहीं करते, माता कुंती से कहती है, तो मैं यहीं पर जो है अपने प्राण त्याग दूंगी। तो माता कुंती की आज्ञा से उन दोनों का विवाह वो वहीं कर देते हैं। भाई पहले तो एक माला पहनाई और विवाह संपन्न होता था। स्वयंवर में क्या होती थी? माला का सबसे बड़ा अहम योगदान हुआ करता था। तो कहते हैं कि
ये भीम और हिडिंबी नामक जो राक्षसी थी, उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है और उसका नाम होता है घटोत्कच। याद है घटोत्कच? आपको पता है घटोत्कच को घटोत्कच क्यों कहते थे? घटोत्कच को घटोत्कच क्यों कहा गया? कहते हैं जब वो जन्म लिया था जब उसने, तो उसके सिर पर बाल नहीं थे। उत्कच यानी बाल, और घट मतलब घटे हुए, यानी कि उसके सिर पर बाल ना होने की वजह से, जैसे कि एक बर्तन होता है और बर्तन का बिल्कुल होता है ना प्लेन, ऐसा सिर था, तो उसका नाम रखा गया था घटोत्कच। ठीक भाई। और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक। यहां आ जाइए, अभी देखो भाई, जो भीम था, भीम से उत्पन्न हुआ घटोत्कच। सारा मिटाना पड़ता है इसमें। भीम, घटोत्कच मतलब जिसके उत्कच, उत्कच यानी बाल, केश कम थे, और उससे जन्मा बर्बरीक। अब रोल आ जाएगा तुम्हारा, बड़ा जबरदस्त ज्ञान आपको मिलेगा। बर्बरीक, और बर्बरीक पता है क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसके घने घुंघराले बाल थे। कमाल देख लो आप, बर्बरीक जिसके घने घुंघराले बाल थे, सुनहरे बाल थे, तो इसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक इतना महान योद्धा था, तप करके इतने जबरदस्त जबरदस्त इसने अस्त्र शस्त्र हासिल किए थे। ये कहता था इसको 3 ऐसे अस्त्र मिले जिसमें पूरी धरती यानी कि पूरे लोक को पराजित कर सकता है। बर्बरीक को कहा गया था ये अजेय है। अजेय मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता। इसकी माँ से समझाया करती कि जो दीन है, दुखी है, उसकी मदद करा करो। कभी कहीं युद्ध देख रहे हो तो जो हार रहा हो उसका साथ दिया करो। इसकी माँ ये इसको सिखाया करती। अहिल्यावती इसकी माँ थी बर्बरीक की। कौन थी? अहिल्यावती। ठीक है भाई। अब जो बर्बरीक था पूर्ण योद्धा था, बहुत सारी शक्तियों से भरपूर था। महाभारत का युद्ध होने वाला था, महाभारत का युद्ध होने वाला था। अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर, इसकी माँ ने कहा था जो हारता पक्ष दिखे तुम उसकी सहायता करना। ये चल पड़ता है कि ठीक है। और ये युद्ध देखने जा रहा था कुरुक्षेत्र का। भगवान श्री कृष्ण पहले ही जान गए थे कि ये अजय है, अगर ये युद्ध में शामिल हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे हराना किसको? कौरव को, क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर इन्होंने कौरव का साथ दे दिया तो युद्ध कभी समाप्त हो नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और इसके रास्ते में आए। कहते हैं कि नीला घोड़ा था इनका, उसे कई कई जगह पर लीला घोड़ा भी लिखा। अपने हरियाणा में नीला को लीला बोलिया करे। उसका रंग नीला था। उस घोड़े पर सवार होकर बहुत संपूर्ण दानी योद्धा हुए थे बर्बरीक। तो वहां जब वो पहुंचते हैं तो आगे खड़े होते हैं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में। भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोले किसकी सहायता करोगे? तो कहते हैं कि मेरी माँ को मैं वचन दे के आया हूँ कि वह पक्ष जो हार रहा होगा मैं उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भाई युद्ध निर्णायक नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम योद्धा हो, तुम दानी हो, तुम 3 तीर लेकर कैसे युद्ध जीत लोगे? उसकी जो तुणीर थी उसमें 3 तीर थे और वो 3 ऐसे शस्त्र थे, एक से ही वो पूरे लोक को जीत सकता था। 3 उसने कहीं आदि शक्ति, कहीं शिव, जाने किस किस की पूजा करके अर्जित कर रखे थे। उनका मखौल बनाते हैं जानबूझ के। तो कहते हैं कि अरे मेरे एक तीर में इतनी शक्ति है कि ये जो सामने पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को मैं एक तीर से भेद सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं नहीं मानता, भेद के दिखाओ। परीक्षा ले रहे थे उसकी। तो वो तीर निकालता है और भेदने करता है। तो भगवान श्री कृष्ण 2 पत्ते अपने पैरों के नीचे छुपा लेते हैं। किसी किसी जगह पैरों के नीचे छुपा लेते हैं, किसी किसी नीचे कहते हैं भाई स्वतः वो दबे हुए थे। तो कहते तीर, वो एक तीर जाके सभी पत्तों को भेद आता है। तो उनके पैरों के इर्द गिर्द घूमता है कि भाई ये 2 पत्ते रह रहे, ये मुझे भेदने। और कहता था मेरा तीर ऐसा है कि वापिस मेरे तुणीर में भी आ जाएगा, ये भेद के समाप्त तो नहीं होएगा ये तीर। देखा होगा युद्ध में तीर करे, फूट गए, खत्म, ये तो भेद के वापिस आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण पैर उठाते नहीं। फिर वो पैर, वो कहता है बर्बरीक की पैर उठाइए नहीं तो आपके पैरों को चोट जो है पहुंच जाएगी। फिर वो दोनों पैरों से पत्ते को उठा देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई तुमने तो कहा था मैं एक बाण में यानी एक तीर में भेद दूंगा, 2 पत्ते तो बच गए, तुम तो अपना वचन नहीं निभा पाए, अब तुम्हें मुझे वरदान देना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अब तो तुम्हें मेरे को अपना वरदान देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है मांगो वरदान। क्या मांगते हो? बोलते भाई तुम इतने दानशील हो, इतने बड़े योद्धा हो,
तो भाई मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूँ, पहले बताओ तुम मना तो नहीं करोगे? तो वो कहता है नहीं मैं मना नहीं करूंगा। तो कहता है मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, सिर चाहिए। वो समझ जाता है कि भाई ऐसा दान मांग लिया। तो वो सोचता है कि तुम कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकते, अपने असल रूप में आओ। अब भगवान श्री कृष्ण जो अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने अब मांग रखा है और हमें महाभारत युद्ध से पहले रणचंडी को बलि देनी है, योद्धा की बलि देनी है, उचित पवित्र योद्धा की बलि देनी है हमें, तुम अपना शीश दो। तो वो फिर बबरी कहता है कि ऐसा है कि तुम काट लो मेरा शीश। बोला ये तो हत्या कहलाएगी, मैं नहीं काटूंगा, तुम अपना शीश स्वयं दो। तो फिर कहते ये तुमने मुझसे क्या मांग लिया? मैं तो महाभारत का युद्ध देखने जा रहा था, मैं युद्ध कैसे देखूंगा? बोला मैं वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, और मैं तुम्हारा जो ये शीश है कुछ ऐसा करूंगा कि ये सदैव जीवित रहेगा। तो भाई कहते हैं फागुन में द्वादशी को, फागुन में द्वादशी वाले दिन स्वतः अपना शीश उतार कर भगवान कृष्ण को वो अर्पित कर देते हैं। सारे पांडवों को पता चलता है कि ये तो भाई भीम का पोता था, भगवान श्री कृष्ण ने इसका शीश मांग लिया, तो बहुत गलत किया है। सारे पांडव नाराज होते हैं कि आपने क्यों इनसे शीश मांग लिया, भाई ये तो हमारे जो हैं घटोत्कच के पुत्र हैं, ये तो गलत किया आपने। तो फिर उस समय देवी प्रकट होती है और कहती है कि पिछले जन्मों के कारण कुछ ऐसा था कि बर्बरीक का जो मोक्ष था वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों इन्हें मुक्ति मिलनी थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तो सारे पांडव हो जाते हैं शांत। अब जो वो सिर था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहते हैं कि भाई कुछ ग्रंथों में लिखा है इसी कुएं का जल था कि उसके छींटे मारकर वो बोलने लायक हुआ वो शीश। कुछ कहते हैं देवी के शक्ति के कारण वो बोलने लायक हुआ शीश। तो भगवान उस शीश को आगे रखते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें, तुमने कहा था ना युद्ध देखना है, मैं तुम्हें पूर्णतः पूरा युद्ध दिखाऊंगा, और तुम बलशाली योद्धा ने जो इतना बड़ा दान किया है, आगे जाकर तुम्हें लोग पूजनीय मानेंगे, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, और मेरा एक नाम है, वो नाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, और वो नाम है श्याम। आगे आने वाले समय में तुम्हें लोग श्याम के नाम से जानेंगे। और ये श्याम कौन? खाटू श्याम। ये श्याम कौन? खाटू श्याम। तो खाटू श्याम कौन थे? खाटू श्याम घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोता बर्बरीक थे। तो कहते जब युद्ध शुरू होता है तो जो श्याम जी थे उनका सिर यानी कि बर्बरीक के सिर को एक पर्वत पर जचा के रख देते हैं, और वो वहां से पूरे युद्ध का अवलोकन करता है। जब युद्ध के बाद पांडव युद्ध जीत जाते हैं तो उनमें घमंड हो जाता है। अर्जुन कहता है कि मैंने योद्धा ज्यादा मारे हैं, और साथ में भाई पांडव जो है भीम कहता है वो मैंने मारे। सब एक दूसरे से क्या करते हैं कि मैंने योद्धा ज्यादा मारे, मैंने योद्धा ज्यादा मारे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस बात का सही उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, और वो बर्बरीक का शीश है, श्याम जी का शीश है। तो वो सब जाते हैं उस पर्वत के पास और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अब इसी कुएं के जल से उस पे छींटे लगाए। कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, मतलब कि उसको, उस शीश को बोलने लायक शक्तियों से बनाया गया था कि वो शीश बोल सके, क्योंकि वो तो समाप्त है अगर किसी व्यक्ति की गर्दन कट जाए तो कहते हैं उससे पूछा गया तो सारे के सारे पांडव बोलते हैं कि बताओ पुत्र किसकी वजह से युद्ध जीता गया। तो बर्बरीक कहता है कि मैंने तो सिर्फ ये देखा था एक सुदर्शन चक्र चलने लग रहा है और पीछे पीछे काली माता रक्त इकट्ठा करती जा रही है और पीती जा रही है। युद्ध किसकी वजह से जीता गया? भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला थी। तो सारे पांडव जो हैं फिर घमंड से दूर जो थे वो खत्म हो जाते हैं और कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो ये शीश था फिर उठाकर यहाँ कूप के पास में एक विजय स्तंभ लगाया जाता है कि भाई हम जीत चुके हैं, और उस पर उस शीश को सुसज्जित कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लोग जो हैं श्याम जी के नाम से पूजेंगे। अब ये जो स्तंभ है वो यहाँ से लुप्त हो चुका है, यहाँ स्तंभ नहीं है। और कहा गया था भगवान श्री कृष्ण ने कि कलयुग के टाइम पे तुम्हारा अवतार होगा, कलयुग के टाइम पे तुम्हारा अवतार होगा, और खाटू जगह जो है, जो पवित्र जगह है, वहां के नरेश के तुम स्वप्न में आओगे और वो फिर यहां तुम्हें स्थापित करेगा।
और तभी से और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितनी मेरे पास सारी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां तुम्हारी होगी। जो मेरा नाम है, श्याम मेरा नाम है, वो श्याम मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। और हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा नाम से तुम कलयुग में बहुत अधिक प्रसिद्ध होगे और तुम्हें लोग पूजनीय मानेंगे। तो ये खाटू श्याम की कथा थी जो कि किससे जुड़ी हुई थी? बर्बरीक से जुड़ी हुई थी। ठीक भाई। और देखो यहीं पर श्याम जी का मंदिर है, इस चंद्रकूप के पास, क्योंकि यहाँ पर विजय स्तंभ लगाई गई थी, उसी पे उस शीश को सुशोभित किया गया था। तो यही वो स्थान है, चंद्रकूप, द्रौपदी कूप या पांडव कूप के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। और कहते हैं इसे किसने बनवाया था? युधिष्ठिर ने इसका निर्माण करवाया था। बात समझ में आ गई? तो घटोत्कच का मतलब पता चल गया, जिसके सिर पर उत्कच, उत्कच मतलब केश, घट मतलब घटे हुए हैं, कम है। और बर्बरीक जिसके बाल बहुत ही घुंघराले हैं, घने हैं, बरीक बरीक करके घने हैं, घुंघराले हैं और सुनहरे हैं। और शूर्पणखा का अर्थ मैं आपको पहले बता चुकी हूं। शूर्प मतलब लंबे, नख मतलब नाखून। शूर्पणखा जिसके नाखून लंबे होते हैं। पता है जितने भी हमारे पौराणिक नाम है उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उनका कोई ना कोई अर्थ होता। अब दशानन क्यों कहा रावण को? क्योंकि 10 थे उसके आनंद। नीलकंठ भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा गया? नीलाता कंठ। त्रिनेत्र क्यों कहा गया? 3 थे नेत्र। तो सभी के नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। चलिए, थैंक यू।